देखो डियर स्टूडेंट, ये अनसॉल्व पेपर चल रहा है कक्षा 10 का, क्लास जानते ही हो 10th है, मैथमेटिक्स, सेट नंबर 822 एजेड और पेज नंबर 199। अगर आप पे अनसॉल्व जो पेपर की बुक है तो वो आपका 199 पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा एक द्विघात समीकरण का तो आप सवाल जानते हो निश्चित आएगा, ठीक है ना। देखते हैं फिर, इधर आओ, सवालों पर आओ जल्दी। क्या कह रहा है समीकरण इतने, और देखो मैं इसमें वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये इस तरीके के ही रिपीट हो जाएंगे। सवाल में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है पर सवाल का तरीका ऐसा ही रहेगा। अगर ये सवाल आते आप पर ज्यादा कुछ ना आता, अगर यही सवाल जानते हो तो निश्चित आपका बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखते हैं ऐसे क्या है। समीकरण इतने के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब मूल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि क्या करेंगे भाई, इसका मूल ज्ञात करने के लिए हम पर दो तरीके हैं। एक तो कौन सा है, द्विघात समीकरण को शुद्ध करो और उसमें क्या कर देंगे, गुणन विधि करो। अगर गुणन विधि लागू नहीं हो रही है तो हम पहले विविक्तकरण निकाल कर देखेंगे, यानी कि इसके मूल वास्तविक हैं भी या नहीं है। तो फिर क्या है, डी निकालने के बाद फिर हम द्विघातीय सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले समीकरण उतारो। समीकरण क्या है आपकी बेटा, x माइनस 1/x बराबर 3 बटा 1 करो, एलसीएम ले लो। इधर उधर 3 ऐसे ही, यहां x और 1 का x ले लिया एलसीएम, ये यहां और ये यहां, इसके इससे करोगे x स्क्वायर माइनस के 1 एकन 1, ठीक है। बटे की चीज उधर पहुंचा दो तो x स्क्वायर माइनस के 1 बराबर क्या हो गया 3x। इधर को ले आओ क्योंकि द्विघात समीकरण में एक तरफ शून्य होता है, ये पद इधर को लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 3x, माइनस का 1 पहले सही था, बराबर हो गया शून्य। ये आ गए द्विघात समीकरण। अब यहां गुणन विधि अप्लाई करके देखें तो हो नहीं रही, क्योंकि 1 एकन 1, एक में ऐसा पहाड़ा पड़ो घटा के 3 आ जाए संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, एबीसी के छांटो। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर ए ले लो बेटा। ए कहां मिलेगा, अरे ए मिलेगा एक्स स्क्वायर के गुणा में, ये एक्स स्क्वायर रहा है, यहां गुणा में कुछ दिखाई ना दे रहा है। जब गुणा में कुछ ना दिखाई दे रहा तो गुणा में हमेशा 1 जरूर होता, तो यहां ए बराबर हो गया 1। बी बराबर, बी कहां मिलेगा, एक्स की गुणा में, ये एक्स रहा, ये गुणा में ये रहा, तो बी का मान हो गया -2 -3। सी का मान डायरेक्ट यहां सी है, ये भी सी है, सी बराबर -1। तब आप डी निकाल लो। डी बराबर हो गया बी स्क्वायर -4ac। विविक्तकरण निकालने का तरीका होता है, यहां -3 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 1 गुणा -1। डी ऐसा ही माइनस का वर्ग होता है प्लस 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुणा 3 यानी कि 9, माइनस की माइनस से गुणा करोगे प्लस हो जाएगी, 4 एकन 4, कुल मिलाएगा डी बराबर 9 और 4 कितना हो गया 13। लिख देंगे चूंकि डी बड़ा है 0 से, इसलिए मूल कैसे है बेटा, वास्तविक है। कैसे है, वास्तविक तथा असमान है, समान है, ठीक है ना। तब लिखेंगे, तब किससे, श्रीधराचार्य द्विघातीय सूत्र से। द्विघातीय सूत्र से क्या हो जाएगा आपका, x बराबर, ये याद रखो बेटा, द्विघातीय सूत्र या इसको श्रीधराचार्य भी बोलते हैं। x बराबर डायरेक्ट यहां से क्या है, x का मान निकलता है तो नीचे होता है 2a, यहां होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। एक्स ऐसे ही नीचे कितना होगा, 2 गुणा a का मान 1 माइनस b का मान -3, अरे पता ही आपको, और प्लस माइनस अंडररूट, ये पूरे का मान कितना आ रहा है 13। एक्स ऐसे ही नीचे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस वर्गमूल 13, ठीक है ना। अतः लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल, समीकरण के मूल कैसे करोगे बेटा, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार किस में लिख दो, माइनस में, यानी कि 3 प्लस के वर्गमूल 13 और 3 माइनस के वर्गमूल 13। ये बेटा 4 नंबर का सवाल था, जबकि 4 नंबर लायक तो मैं ऐसा लग रहा होगा कि 4 नंबर में बड़ा छोटा सवाल है। छोटा ना है बेटा, इसमें कई चीज याद है।
अगर ये सवाल कर लेते हो इसका मतलब आप विभक्त कर निकाल सकते हो, समीकरण को शुद्ध बनाना जानते हो, मूलों की प्रकृति जानते हो, श्रीधरा 4 है। अरे 4 नंबर का ही तो हो गया, क्योंकि इस सवाल करने का मतलब है आपको 4 चीजें आनी चाहिए। पहली तो द्विघात समीकरण शुद्ध ना है, तो द्विघात समीकरण को शुद्ध बनाना आना चाहिए, यानी कि मानक रूप आना चाहिए। तो हमने ये बना लिया। फिर क्या है, हम देख रहे हैं इसको गुणन विधि से सॉल्व ना हुआ तो इसका विभक्त कर निकालो। तो विभक्त कर निकालने के लिए हमें पता डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac एबीसी छांटा। छांटने के बाद हमने वैल्यू रखी, ये विभक्त कर, अगर अलग से सवाल बनता है विभक्त कर ज्ञात कीजिए तो विभक्त कर ज्ञात कर लोगे। फिर कहेगा मूलों की प्रकृति बताओ, तो हम इस आधार पर डी के मान के आधार पर मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। मूलों की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 3। भाई अगर यहां पे डी शून्य आ जाता है, यानी कि विभक्त अगर शून्य आता तो कह देते मूल वास्तविक तथा समान है। ठीक, अगर डी का मान कोई भी प्लस की वैल्यू आ जाए तो समझ लो क्या है, डी के मूल फिर भी वास्तविक है तथा असमान है। और अगर डी क्या आ जाता है, यहां पर शून्य आ जाता तो कह देते मूल, सॉरी शून्य का बता दिया, प्लस का बता दिया, अब माइनस का आ जाता डी तो कह देते मूल कैसे है? वास्तविक नहीं है। आ रही बात समझ में? तो खैर इस सवाल के और मूल ज्ञात कीजिए तो हम ऐसे मूल ज्ञात कर देते हैं। सही है, ये सवाल आने का मतलब है द्विघात समीकरण की बहुत सी प्रॉब्लम आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर सकते हो, और आपको ये सवाल 100% आना चाहिए, गारंटी दे रहा हूं। इससे कहीं ना कहीं आपको जो है छोटे छोटे या तो ऐसा ही सवाल या छोटे छोटे सवाल पार्ट के रूप में मिल जाएंगे। देखोगे बेटा बहुत अच्छा सवाल, अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल लिख रहा हूं। देखो बेटा बहुत अच्छा सवाल है। एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये क्या है बेटा? यह है पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करा रहा है। ठीक है ना? कैसे सिद्ध करेंगे? क्या है, एक त्रिभुज ABC लिया है जिसमें कोण B बराबर 90 अंश है। ठीक है, अपनी तरफ से एक त्रिभुज लोगे, ये एक त्रिभुज बना लो, एक समकोण त्रिभुज लेंगे ये वाला, यहां 90 अंश दिखा दो, और ये हो गया आपका B, ये हो गया A और ये हो गया C। ठीक है ना? अब देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां कोण ले लो अपने तरफ से थीटा। ठीक है ना? अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा? यहां लिखोगे क्या क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बेटा आपको? देखो इधर क्या सिद्ध करना है? AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर ये वाला बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, यही तो करना है। अब लिखेंगे उत्पत्ति, लिख दो क्या है उत्पत्ति। कैसे लिखोगे? त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इतने बटे इतना, तो हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक है, वर्ग भी कर लो इसको, दोनों ओर का वर्ग कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा BC अपॉन AC इसका होल स्क्वायर। ये समीकरण आ गई। तथा एक चीज और ले लो, क्या ले लो? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब AB और अपॉन AC। ठीक है ना? इसको और बढ़ाओ बेटा, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC इसका होल स्क्वायर। ये समीकरण क्या आ गई? 2। आ रही बात सही है? समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर जोड़ो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC इसका होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC इसका होल स्क्वायर। बेटा ये वाली समीकरण जोड़ ली, ये वाली और ये, सही है। अब देखो बेटा ये हो गया 1, क्या हो गया? 1। इसको कर लो BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। 1 ऐसे ही बेटा एलसीएम ले लेंगे, AC का स्क्वायर ऊपर ऐसे लिख लो BC का स्क्वायर प्लस के AB का स्क्वायर, ये इधर गया तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर
प्लस का ए बी का स्क्वायर, या इसको आप हिंदी में लिख सकते हो या कैसे लिख सकते हो आप, क्या, कर्ण का स्क्वायर, किसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये बी से क्या है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, आधार का स्क्वायर, और यही सिद्ध करना था। देखो बेटा अब मैं तुमने मेरे साथ ये जानने की कोशिश करी कि क्या करा है बेटा, हमें पाइथागोरस प्रमेय करिए सिद्ध। किस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय, आप सब जानते हो, कर्ण का स्क्वायर एक तरफ और दोनों भुजाओं, शेष दोनों भुजाओं का स्क्वायर एक तरफ, यही तो होता है। तो हम क्या है, जब भी पाइथागोरस प्रमेय हमें सिद्ध करनी होती है तो हम अपनी तरफ से एक क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, एक बार साइन का मान निकाल लो और एक बार कॉस का, साइन के मान का भी स्क्वायर कर दो और कॉस के मान का वाले भी समीकरण का स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो। चूंकि आप सब जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1, तो उधर रख दोगे 1, केवल किस में आ जाएगा, भुजाओं में संबंध रह जाएगा, और जो कि आपको समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध निकालना था। बताओ बेटा कैसा लगा सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल भाषा का सवाल, कठिन सवाल नहीं है। आ रही बात तुम्हें समझ में, आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी आनी चाहिए। देखते हैं और बहुत बेहतरीन सवाल एक और। देखो बेटा जैसे सब जानते हो आप लोग, इस टेबल वाले सवाल 2 निश्चित आएंगे। सवाल पर देरी न करते हुए देखो किस तरीके से क्या कह रहे हैं, पहले बस इतना देखना, माध्य ज्ञात कीजिए, क्या करेंगे, माध्य। तो मेरे हिसाब से माध्य ज्ञात करने की सबसे सिंपल विधि लघु विधि है। कॉलम जरूर उसमें आपको कितने बनाने पड़ते हैं, 6, लेकिन आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, किससे, लघु विधि से। लघु विधि, कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है इसमें, क्या है, लघु विधि से। कैसे बेटा, देखो बस इसके लिए आपको क्या करनी है, 6 कॉलम बना लेने हैं, ये आपको याद होने चाहिए। पहला कौन सा, वही वर्ग अंतराल वाला, वर्ग अंतराल वाला, दूसरा बारंबारता, तीसरा मध्यमान, क्या है, मध्यमान, और चौथा क्या है, विचलन, यानी कि कुल मिला के इधर और आगे ये कर लो बेटा यूआई का, किसका, यूआई का, और एफ गुणा यूआई का। ये कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको, 6 कॉलम बनाओ, 1 2 हो गया, 3 4 5, और ये हो गए बेटा 6। इधर देखेंगे 6 कॉलमों में कैसे। अब देखो ये बारंबारता, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एफ, मध्यमान कौन सा हो गया, एक्स, विचलन हो गया डी, एक्स माइनस का ए, और ये यूआई बराबर होता है डी अपॉन एच, और ये एफ गुणा यूआई। ये आपको पता होने चाहिए बेटा। इसमें लघु विधि सीखने की कोशिश करना, 6 कॉलम बना लिए, समझ लो लघु विधि बन गई। ये कैसे, देखो पहले लिख लो 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560, और 560 से 580, और 580 से 600। सही है, ये उतार लिए। बारंबारता निकाल लो, उतार लो, 12 14 8 6 और 10। आ रही बात तुम्हारी सही में, यहां योग भी कर लो, चलो सिग्मा यार जोड़ो बेटा, ये 26 हो रहा है, 12 और 14 26, और 8 कितने हो रहे हैं, 34, 6 40, और 10 50 हो गया बेटा, 50 हो गया योग। मध्यमान निकालो, आप सब जानते हो दोनों, यहां पे ये सतत आंकड़ा है, सतत आंकड़ा का मतलब है अंतर, यहां भी 20 यहां भी 20, और लगातार चलने वाला, कंटिन्यूअस है। इन दोनों का योग करो आधा, ये 500, ये 520, 1020 हो गए, आधे कितने हो गए, 510। अब सतत आंकड़ा है, आंकड़ा में कैसा अंतर समान है, तो सीधे अंतर जोड़ दो बेटा, यहां 530 हो जाएंगे, यहां कितने हो जाएंगे, 500, बताओ बेटा, अरे 20 जोड़ो ना 50, फिर 570, और फिर 590। इस तरीके से आपने मध्यमान बना लिया। मध्यमान यहां पर एक कल्पित माध्य मान लो, ये मान लिया मैंने। आ रही बात तुम्हारी समझ में। अब सब में से ये घटाओ, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, ये का मतलब है 550। जब इसमें से 550 गए तो माइनस के 40, इसमें से माइनस के 20, इसमें से 550 गए 0, इसमें से 550 गए 20, इसमें से 550 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 40। इस तरीके से अब बेटा एच कितना है,
एन से है, अंतर जो कितना है, वर्ग माप कितनी है 20 है ना, तो 20 से भाग दे दो तो माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1 और यहां पे 2, 20 से भाग दो बेटा। h 20 है हमारे यहां पे, बस कुछ ना बस। अब एफ और यू आई आ गई, इनकी दोनों गुणा करो, 12 दूनी 24 तो माइनस के 24, यहां 14 एकन 14 माइनस के 14, 8 की 0 से करोगे तो 0, 6 की 1 से करोगे 6 कन 6, 10 की कितने से, इससे ही तो कर रहा है एफ और यू आई, तो 10 दूनी 20, कुल मिलाकर दोनों यहां जोड़ लो, ये कितना हो रहा है 8 माइनस के 38 हो रहे हैं, और ये हो रहे हैं प्लस के कितना हो गया 26, कुल मिलाया के 38 में से 26 गए तो कितने बचे 12, तो सिग्मा एफ गुणा यू आई बराबर कितना, माइनस के 38 प्लस के 26, कुल मिलाए के माइनस के कितने हो गए 12। आ रही बात तुम्हारी सही में, माइनस के कितने बच गए बेटा 12, आ रही तुम्हारी बात समझ में बेटा। चलो देखते हैं, ये सब कुछ हो गया, बस अब आपको क्या याद होना चाहिए, तब आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्या माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस क्या एच गुणा सिग्मा एफ गुणा यू आई अपॉन सिग्मा एफ, यही तो है, बस इतना सी वैल्यू याद होनी चाहिए। अब इसमें क्या कर दो बेटा, अरे वैल्यू रख दो, कुछ भी ना करना है, यहां पर क्या लिखोगे माध्य, यहां लिखूंगा मैं माध्य, और ए का मान रखो, ए का मान कितना था आपका 550, 550 प्लस एच का मान कितना है बेटा 20, आप पे कितना 20 गुणा ये आ गया माइनस के 12 और अपॉन कितना है बेटा 50, 0 से 0 कैंसिल, यहां 550 माइनस का चिन्ह आया, 12 दूनी 24 और कितना आ गया 5, कुल मिलाकर 550, इसको भाग दे लो कितना, अरे 24 को भाग दूंगा कितने 5 से, 5 चौक 20 बच्चे कितने 4 पॉइंट लगाया बढ़ा लिया 0, 5 अट्ठे 40, सही है, तो कितना आ गया 4.8। अब इसमें से 550 में से 4.8 घटाओगे, घटेगा ना 0.8 लगा लो, यहाँ 4.8, अब घटाओ यहां से ले 10 10 10 में से 8 के कितने बचे 2, यहां रह गए 9, 9 में से 4 के कितने बचे 5, 5 बचे, और यहां कितने बचे बेटा 4 और 5, तो कुल मिला के 545.2 और यही क्या आ गया आंसर। माध्य ज्ञात करने की लघु विधि आप पे आनी चाहिए, ये एक सवाल छपेगा, ये सोच लो, हर हाल में सारणी वाले बेटा तीनों तरीके के माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों तरीके के यदि आप पे सवाल आते हैं, गारंटी दे रहे हैं बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। देखते हैं और बेहतरीन एक और सवाल, देखो बेटा सवाल देखेंगे, क्या सवाल है, एक बात ध्यान रखना, अगर त्रिकोणमितीय अनुपातों की आपको 90 तक के मान याद है, गारंटी दे रहे हैं आपको बड़ा इसमें से क्वेश्चन निश्चित मिलना है, आप सब जानते हो। बायां पक्ष क्या ले लेंगे, बायां पक्ष सॉल्यूशन करेंगे तो साइन 60 इंटू कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश और इंटू कॉस इंटू क्या है बेटा कॉस 60 अंश। आ रही बात समझ, कुछ ना करना है, चूंकि हमें पता है इसका मान क्या करना है 1/2 दिखाना है, तो इनके बेटा वैल्यू रख दो, है ना, इनके आपको मान याद है, साइन 60 का मान कितना है कॉस 30 का मान साइन 30 का कॉस, बेटा आपको 90 तक वैल्यू याद होनी चाहिए हर हाल में। चलो देखते हैं भाई साइन 60 का मान कितना होता है, बता बेटा, हाँ वर्गमूल 3/2 गुणा कॉस 30 का, बेटा जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है, तो वर्गमूल 3/2 माइनस साइन 30 का 1/2, जो साइन 30 का होता है वो कॉस 60 का होता है, तो कॉस 60 का भी 1/2, कुल मिलाकर के देखो गुणा कर लो, यहां पे 2 दूनी 4 और 3 की आधी पावर यह है, 3 की आधी पावर 1 है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, 3 की पावर हो गया 1 यानी कि 3 हो गया, माइनस 1 एकन 1/2 दूनी 4, बेटा भिन्न बन गई, एक भिन्न ये एक भिन्न ये घट रही है, एलसीएम ले लो 4, ऊपर क्या बचा 3 माइनस का 1, कुल मिलाकर 3 में से 1 गया 2/4, कट कर लो 2 एकन 2 2 दूनी 4, कुल मिलाकर 1/2 और यही क्या हो गया दायां पक्ष, आपका दायां पक्ष आ गया, लिख देंगे अतः साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 बराबर क्या आ गया 1/2 और यही क्या आ गया आपका
यही सिद्ध करना था। क्या करना था? अरे बिल्कुल सरल चीज है बेटा, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। यदि आप वैल्यू जानते हो तो बखूबी इसको कर सकते हो, और याद होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत कंपलसरी है। देखते हैं एक और बेहतरीन सवाल। देखो बेटा, माध्यिका ज्ञात करने का सॉल्यूशन देखो। सवाल क्या है? माध्यिका ज्ञात करने का। जब भी माध्यिका ज्ञात करने का है, सवाल में 3 कॉलम बना लो। भाई ये पता होना चाहिए बेटा, गणित में क्या होता है, तरीका पता होना चाहिए। जब तक आपको तरीका ना आता है, आप कुछ कर ही ना सकते। वर्ग अंतराल, जो बच्चे ये कहते रहते हैं हम पे गणित ना आता, वो उनके लिए पता है बेटा कहां कमी करते हैं वो ये कमी करते हैं कि उनको, अरे सवाल में क्या होता है भाई, मास्टर को भी सवाल रटे थोड़ा ही ना रहते हैं। क्या होता है, बस एक वे जानता है, एक तरीका जानता है, चलना जानता है। जो बच्चा चलना जानता है गणित सीख जाता है। जो पता है रटने की कोशिश करते हैं उन पर गणित नहीं आता है। गणित में क्या है, कुछ हमें तरीके याद रखने हैं। जैसे जैसे ही हम देख रहे हैं सवाल में हमें माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने में हमें ये तरीका आना चाहिए कि आप हमें कोई सा भी सवाल दे दो, हम 3 कॉलम बनाएंगे। कौन सा? वर्गांतराल वाला, बारंबारता और संचयी बारंबारता। बस फिर हमें सूत्र याद है। सबका चलने का एक ही तरीका होता, कोई दूसरा तरीका ना होता। देखते हैं कैसे करेंगे। यह दर देखो बेटा, यहां लिखेंगे 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से कितना? 50। ठीक है ना? देखो इधर यहां कर लो। यहां कितना है? 14, 56 और 60 और 86 और 74, 62 और 48। बेटा ये एफ लिखूंगा मैं, एफ सिग्मा एफ, या इसी को बोलते हैं एन, ये लिखूंगा। देखो पहला ये ऐसा ही रहता है। अब इसमें ये जोड़ो, यहां लिख दो। इसमें ये जोड़ोगे तो बेटा हो गए 70, 70 और 60 कितने? इसमें ये जोड़ो, ये लिख दो, कितने हो गए? 130। 130 में ये जोड़ोगे बेटा तो कितने हो जाएंगे बता? 216 हो रहे हैं ना? अरे जोड़ लो, ये 6 ऐसे ही, 8 3 11 हंसल 216। अब 216 में ये जोड़ो तो यहां ये 6 डालो, 80 और 90, तो कितना हो गया? 290, 290। और जोड़ेंगे, ये जोड़ो, 2 हो गया और 6 15 5 हंसे 352, 352। और इसमें ये जोड़ोगे तो कितना हो गया? पूरे 400 हो गया। कुल मिलाकर के यहां 400 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं इनका योग इसके बराबर होता है। बस इतना क्रिया करना है। हम पे बारंबारता से संचयी बारंबारता बनानी आनी चाहिए। तब क्या लिखोगे? बस n बटे 2 वापद लिख लो। n कितना है बेटा? 400 बटे 2 वापद, वापद यानी कि 200 हो जाएगा, 200 वापद। अब बेटा ये संचयी बारंबारता में 200 कहां आएगा? यहां आया। बस ये आपका ये वाला, ये आपका कौन सा हो गया? माध्यिका वर्ग हो गया। क्या हो गया? माध्यिका वर्ग मिल गया, तो समझ लो सब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि हम पर माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर L1 प्लस, यहां पे लिख लो H अपॉन यहां पे F, यह n/2 माइनस के CF। सही है? ये तुम्हारी F है और ये कौन सी है? CF है। ये सूत्र आना चाहिए। माध्यिका वर्ग मिल गया, तो ये L1 क्या है? निम्न सीमा। निम्न सीमा इसका कौन सी? यही तो है, ये हो गया L1। H क्या है? इन दोनों का अंतर, वर्गमाप, यानी कि 35 में 30 गए, H बराबर 5 हो गया। ये हमारी F हो गई। F कितनी हो गई? 86। और CF होती है इससे ऊपर वाली, यानी कि CF जो ये हो गई। सब वैल्यू हो गई, रख दो बेटा। यहां कितना आ गया? 30। यहां H कितनी आई आपकी? 5। अरे H तो 5 है। F कितना है? यहां रख दो। F कितना बेटा? 86। और यहां n/2 कितने हैं? n/2 कितनी है आपकी? 200। n/2 का मान 200। और ये क्या हो गया? 130। यही तो आ गया बेटा। सब वैल्यू यहां से रखो और आंसर हो जाएगा 30 ऐसे ही बेटा, प्लस यहां पर 5 ऐसे ही, नीचे 86 ऐसे ही। यहां बेटा कितने बच गए? 70 बच गया। कितना बच गया? 70। 30 ऐसे ही प्लस 7 पंजे 35, 350 बटे 86, भाग दे लो बेटा। यहां पे हो गया। क्या कर लोगे? यहां 350 को आप कितने से भाग दो? सही है, 4 बार 4 बार 4, 8 चौक 32, 4 बार
4 6 24 के 4 हासिल लगे 2 और 4 8 32 2 2 34। कितना बचा बेटा 6 बचा। क्या बचा 6। आ रही बात समझ में। अब कितना लगा लो, अरे 6 ही तो बचा। हाँ पॉइंट लगाया बढ़ा लो 0 फिर 0 फिर 0। अब कितने हो जाएंगे, कितने बार चला जाएगा बेटा 8 सत्ते 56। चलो 7 बार तो चला ही जाएगा। तो यहां कितना आया 4.07। जोड़ दो ये 34 हो गए 34.07 और यही क्या आ गया आंसर। बेटा सवाल यही करने का मकसद ना है। सवाल करने का मकसद ये है हमारा कि हम माध्यका वाले सवाल कैसे करते हैं। बस सवाल ऐसा हो इसमें कुछ छुपा दे कुछ भी कर दे कोई फर्क ना पड़ता। 3 कॉलम बनानी है, बारंबारता से संचयी बारंबारता बनानी आनी चाहिए। भाई एक बार और देख लो, ये ऐसे का ऐसा रख लो, इसके सामने रखो तो इसमें ये जोड़ो ये लिख दो, इसमें ये जोड़ो ये लिख दो, इसमें ये जोड़ो ये लिख दो, इसमें ये जोड़ो और ये वाला, इन सब का योग इतना आता लास्ट वाला। बस सूत्र याद हो और आंसर। ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चनों के। और बेटा अब मैं एक ऐसा सेट बनाऊंगा जो पूरा कंप्लीट करूंगा। उसमें चाहे हो सकता है वो 2 घंटे का सेट हो लेकिन उससे बाहर कुछ जाएगा ना, समझ गए। उस एक अपना प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा मैं और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप उसको ही करके चले जाना, गारंटी दे रहा हूं बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।